नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल निरंजन बुक में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कपास, बी में दिया हुआ है गन्ना, सी में दिया हुआ है जूट, डी में दिया हुआ है चाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जूट, बी में दिया हुआ है तंबाकू, सी में दिया हुआ है कपास, डी में दिया हुआ है रबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गन्ना, बी में दिया हुआ है रागी, सी में दिया हुआ है मूंगफली, डी में दिया हुआ है ज्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गन्ना को शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पाद किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में दिया हुआ है असम, सी में दिया हुआ है तमिलनाडु और डी में दिया हुआ है बिहार। तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दूसरा, बी में दिया हुआ है पहला, सी में दिया हुआ है तीसरा, डी में दिया हुआ है चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दूसरा। चाय के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो है कैसा जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है उष्ण और आर्द्र जलवायु, बी में दिया हुआ है शीत जलवायु, सी में दिया हुआ है उष्ण जलवायु, डी में दिया हुआ है आर्द्र जलवायु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? अरेबिका जो है वो किस फसल का उत्तम किस्म है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चाय, बी में दिया हुआ है गन्ना, सी में दिया हुआ है तंबाकू, डी में दिया हुआ है कहवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कहवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहला, बी में दिया हुआ है दूसरा, सी में दिया हुआ है तीसरा और डी में दिया हुआ है चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत चावल उत्पादन में दूसरा नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पंजाब, बी में हरियाणा, सी में उत्तर प्रदेश, डी में बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। यदि पूछे कि सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं कहाँ होता है ज़्यादा, तो हो जाएगा पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कैवां है? कौन सा है? गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहला, बी में दिया हुआ है दूसरा, सी में दिया हुआ है तीसरा, डी में दिया हुआ है चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गेहूं उत्पादन में भारत दूसरा नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में दिया हुआ है बिहार, सी में दिया हुआ है गुजरात, डी में दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गेहूँ, बी में दिया हुआ है सरसों, सी में दिया हुआ है चावल, डी में दिया हुआ है मटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चावल खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है उष्ण, बी में दिया हुआ है शीतोष्ण, सी में दिया हुआ है उष्ण आर्द्र और डी में दिया हुआ है उष्ण शुष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उष्ण शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कपास, बी में दिया हुआ है लीची, सी में दिया हुआ है गेहूँ, डी में दिया हुआ है बाजरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, बी में दिया हुआ है प्रोटीन, सी में दिया हुआ है वसा, डी में दिया हुआ है विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ उष्ण उपोष्ण, बी में दिया हुआ है शीतोष्ण, सी में दिया हुआ उष्ण और डी में दिया हुआ उष्ण आर्द्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गन्ना जो है जो उष्ण उपोष्ण जलवायु का पौधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक भारत के उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत, बी में दिया हुआ है पाकिस्तान, सी में दिया हुआ है जर्मनी, डी में दिया हुआ है इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जलोढ़, बी में दिया हुआ है काली, सी में दिया हुआ है पर्वतीय, डी में दिया हुआ है लैटेराइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जलोढ़। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार लगभग 6 अरब हेक्टेयर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मूल्य, बी में दिया हुआ है आकार, सी में दिया हुआ है मिट्टी, डी में दिया हुआ है उत्पादकता। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यानी उत्पादकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आच्छादित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी परत में। कौन सा में? सी परत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कहाँ जैविक मृदा नहीं पाई जाती है? इनमें से कहाँ जैविक मृदा नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है उड़ीसा, बी में दिया हुआ है तमिलनाडु, सी में दिया हुआ है उत्तराखंड, डी में दिया हुआ है झारखंड। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि झारखंड। झारखंड में जैविक मृदा नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैटेराइट, बी में दिया हुआ है बनिए, सी में दिया हुआ है जलोढ़, डी में दिया हुआ है काली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल में लैटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा प्रधानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जलोढ़, बी में दिया हुआ है लाल, सी में दिया हुआ है पीली और डी में दिया हुआ है काली। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा निर्माण के कितने घटक होते हैं? तो मृदा निर्माण के कितने घटक होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 2 में दिया है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 5। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 घटक। मृदा के निर्माण में 5 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 5, सी में दिया हुआ है 7, डी में दिया हुआ है 3। तो मृदा की संरचना मूल चट्टानों के ऊपर 2 परतें होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 26%, बी में दिया हुआ 19%, सी में दिया हुआ 12% और डी में दिया हुआ 4.71%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत में 4.71% चारागाह भूमि है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 41%, बी में दिया हुआ है 35%, सी में दिया हुआ है 10% और डी में दिया हुआ है 22%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 41%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 गुनी, बी में दिया हुआ है 2 गुनी, सी में दिया हुआ है 3 गुनी, डी में दिया हुआ है 5 गुनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 गुनी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10%, बी में दिया हुआ है 20%, सी में दिया हुआ है 30% और डी में दिया हुआ है 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10% जो है, जो भारत की भूमि पहाड़ों से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 47%, बी में दिया हुआ है 50%, सी में दिया हुआ है 72% और डी में दिया हुआ है 80%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 47% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 50%, बी में दिया हुआ है 65%, सी में दिया हुआ है 75%, डी में दिया हुआ है 80%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 80%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1953 में, बी में दिया हुआ 1963 में, सी में दिया हुआ 1965 में, डी में दिया हुआ 1986 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1953 में किया था। 1953 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8, बी में दिया हुआ है 10 और सी में दिया हुआ है 12, डी में दिया हुआ है 15। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय कृषि ने 8 वर्गों में बांटा है इसे। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत जो है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैटेराइट, बी में दिया हुआ है जलोढ़, सी में दिया हुआ है काली, डी में दिया हुआ है लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैटेराइट में कभी कभी ऑक्साइड मिला करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन के, बी में दिया हुआ है जीवांश, सी में ए और बी दोनों, डी में सभी गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, नाइट्रोजन और जीवांश दोनों की कमी होती है जलोढ़ मृदा में। आगे बढ़ते हैं। जीवांश मिट्टी किसे कहा जाता है? जो बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बंजर, बी में दिया हुआ है नवीन जलोढ़, सी में दिया हुआ है पुरानी जलोढ़, डी में दिया हुआ है लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भूरी मिट्टी को, बी में दिया हुआ है पीली मिट्टी को, सी में दिया हुआ है लाल मिट्टी को, डी में दिया हुआ है काली मिट्टी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भूरी मिट्टी को अखरोटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल रिमोट स्ट्रोमिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोलकाता, बी में दिया हुआ है देहरादून, सी में हैदराबाद, डी में सिकंदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैदराबाद में नेशनल रिमोट स्ट्रोमिंग एजेंसी का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोमट मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सिंचाई का प्रभाव, बी में दिया हुआ नमक का प्रभाव, सी में दिया हुआ ढाल का प्रभाव, डी में दिया हुआ तूफान का प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नमक के प्रभाव के कारण गुजरात की भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ उत्तम बीज का प्रयोग, बी में दिया हुआ वनोन्मूलन, सी में दिया हुआ है सिंचाई सुविधा में वृद्धि, डी में दिया हुआ खाद्यान्न की मांग में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंचाई सुविधा में वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे राजस्थान की भूमि कृषि योग्य बढ़ते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रतिभूमि, बी में दिया हुआ है कृषि भूमि, सी में दिया हुआ है वन भूमि, डी में दिया हुआ है सभी गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अकृषि भूमि में रखा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 13 लाख हेक्टेयर, बी में दिया हुआ 23 लाख हेक्टेयर, सी में दिया हुआ 13 करोड़ हेक्टेयर, डी में दिया हुआ 3 करोड़ हेक्टेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बी में दिया हुआ बाढ़ नियंत्रण, सी में दिया हुआ जनसंख्या वृद्धि में तेजी लाना, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाढ़ को नियंत्रण करके मृदा को संरक्षण किया जा सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रबी फसल है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चावल, बी में दिया हुआ है कपास, सी में दिया हुआ मोटे अनाज, डी में दिया हुआ चना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चना जो है वो रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ पूर्णिया में, बी में दिया हुआ चेरापूंजी में, सी में दिया हुआ कोची में, डी में दिया हुआ मानसीन राम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मानसीन राम में। चलिए आगे देखते हैं। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूनतम सहायता मूल्य, बी में दिया हुआ प्रभावी सहायता मूल्य, सी में दिया हुआ अधिकतम सहायता मूल्य, डी में दिया हुआ मध्यम सहायता मूल्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि न्यूनतम सहायता मूल्य। सरकार जो है न्यूनतम सहायता मूल्य सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सी भारत की पेय फसल है? निम्न में कौन सी भारत की पेय फसल है?
तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तंबाकू, बी में दिया हुआ है कॉफ़ी, सी में दिया हुआ है चना, डी में दिया हुआ है मूंगफली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉफ़ी जो है भारत की पेय फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है ये। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 18वीं सदी से, बी में दिया हुआ 17वीं सदी से, सी में दिया हुआ 15वीं सदी से, डी में दिया हुआ 14वीं सदी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वीं सदी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूरा वीवीआई है दोस्तों, एकदम वीवीआई। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गया, बी में दिया हुआ है सिवान, सी में दिया हुआ है रोहतास और डी में दिया हुआ है शिवहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि रोहतास जो है वहाँ सिंचाई का मुख्य साधन नहर है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15%, बी में दिया हुआ है 30%, सी में दिया हुआ है 40% और डी में दिया हुआ है 60%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? बहुत भी क्वेश्चन है, हमेशा पूछ सकता है। झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो झूम खेती ऑप्शन ए में दिया हुआ पूर्वोत्तर, बी में दिया हुआ उत्तरी उत्तरी राज्य में, सी में दिया हुआ दक्षिणी राज्य में या डी में दिया हुआ पश्चिमी भाग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर में झूम खेती किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? इनमें किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गेहूँ, बी में दिया हुआ है कपास, सी में दिया हुआ है कहवा, डी में दिया हुआ है गन्ना। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कहवा की खेती के लिए ढालू भूमि होना एकदम जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मतलब कि भारत के कौन सा राज्य में सबसे अधिक अनानास का उत्पादन होता है? तो इस ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेघालय, बी में दिया हुआ है त्रिपुरा, सी में दिया हुआ है असम, डी में दिया हुआ है गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेघालय में सबसे ज़्यादा अनानास का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल, बी में दिया हुआ है कर्नाटक, सी में दिया हुआ है उड़ीसा और डी में दिया हुआ है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल। केरल में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है, इसलिए भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है असम, बी में दिया हुआ है कर्नाटक, सी में दिया हुआ है उड़ीसा और डी में दिया हुआ है केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केरल। केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।